मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए पिछली सरकारों पर कड़ा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकारों में नौकरी के नाम पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार होता था। चाचा और बबुआ के राज में नौकरियों पर डकैती डाली जाती थी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने इस कुचक्र को खत्म कर दिया है और अब नियुक्तियां पूरी तरह से पारदर्शी हैं। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी सरकार संतुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है, जहां योजनाओं का लाभ धर्म या जाति देखकर नहीं बल्कि पात्रता और जरूरत के आधार पर दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब बरेली को दंगों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये अपनी आध्यात्मिक पहचान के लिए जाना जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर में नाथ कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जो बाबा अलखनाथ, त्रिवटीनाथ, मढ़ीनाथ, तपेश्वरनाथ और पशुपतिनाथ जैसे मंदिरों को जोड़ेगा। इससे बरेली को आध्यात्मिक पर्यटन के मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी। बरेली में 2264 करोड़ रुपए की लागत से 545 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं में नाथ कॉरिडोर, बाढ़ सुरक्षा, ब्रिज, बाईपास, सड़क चौड़ीकरण, यूनानी मेडिकल कॉलेज और ग्रामीण पेयजल योजनाएं शामिल हैं। युवाओं को मिला रोजगार और सम्मान। मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले के माध्यम से 6000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का भी जिक्र किया, जिसके तहत युवाओं को व्यापार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के मुकाबले पिछले 8 वर्षों में 8.5 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं। हाल ही में 60,244 पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है, जिसमें 12,000 से अधिक बेटियां शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस की सतर्कता और जनता की जागरूकता के कारण ऐसे तत्व सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कांवड़ यात्रा की सफलता को बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन और सामाजिक सहयोग का उदाहरण बताया। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए खास तोहफा। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 8, 9 और 10 अगस्त को महिलाएं अपने एक सहयात्री के साथ यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। ये सुविधा एक महिला के साथ एक सहयात्री पर भी लागू होगी। बरेली में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बरेली में 2264 करोड़ रुपए की लागत वाली 545 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 1258 करोड़ रुपए की 222 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1004 करोड़ रुपए की 322 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इन योजनाओं में नाथ कॉरिडोर, बाढ़ सुरक्षा, पुल, बाईपास, सड़क चौड़ीकरण, यूनानी मेडिकल कॉलेज और ग्रामीण पेयजल योजनाएं प्रमुख हैं। रोजगार और सरकारी योजनाओं पर जोर। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 6000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में भी बताया, जिसके तहत युवाओं को व्यापार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले सरकारी नौकरियों में बंदरबांट होती थी, लेकिन अब उनकी सरकार ने पिछले 8 सालों में 8.5 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में 60,244 पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है, जिसमें 12,000 से अधिक बेटियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि 2017 से पहले बरेली में हर तीसरे महीने दंगे होते थे, लेकिन अब ये शहर नाथ कॉरिडोर और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है। उन्होंने विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कांवड़ यात्रा की सफलता का उदाहरण देते हुए कहा कि ये सामाजिक एकता का प्रतीक बन गई है और कुछ असामाजिक तत्वों की साजिशों को समाज की जागरूकता और बेहतर कानून व्यवस्था ने विफल कर दिया।